सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जहां आप बैठे होंगे। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पासवर्ड डालना होता है। तो कुछ कॉल लेटर में पासवर्ड मिले हुए होते हैं, नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। नहीं आए तो इन्विजिलेटर से पूछ लें। वैसे कुछ होता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ होगी या पासवर्ड आपके कॉल लेटर पर मैंसन होगा। ठीक है, ये चीज़ आप देंगे। साइन इन तभी करेंगे, मैसेज आएगा या वो बोल देगा। और यहाँ आपको अपना फ़ोटो देख लेना है कि ये बाकी मेरा फ़ोटो है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ अपना नाम भी देखना है, फ़ोटो भी देखना है और यहाँ आपका सिस्टम नंबर होगा जो आपको अलॉट होगा। अब साइन इन करने के बाद क्या होगा, इसको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए होंगे, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि किसका कितना मार्क्स है, रेड का क्या मतलब मीन्स है, ग्रीन बटन का क्या मीन्स है। ठीक है, और नहीं इंग्लिश में समझ में आए तो आप यहाँ से हिंदी में इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, कितना पॉइंट कटेगा, 1.5 कटेगा, आपने उत्तर दिया है नहीं दिया है या आपने आंसर दिया है, मार्क रिव्यू, ये सारे ऑप्शन इसी से रिलेटेड होंगे। सही है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से हमने किया है और मैं ये दोनों बताने वाला हूँ, मार्क रिव्यू और मार्क्ड आंसर रिव्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि आराम से समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सही है, इनको ज़रूर देखें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको ये बता देगा कि आपको एग्जाम किस में देना है, हिंदी इंग्लिश किस में देना है। तो यहाँ से अपनी जो भी भाषा है वो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। ये तब टिक करेंगे जब मैसेज आएगा। फिर आएगा आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, इसको भी आप इंग्लिश और हिंदी में देख लें, नेगेटिव कितने हैं और पॉजिटिव कितने हैं। सही है, इसके बाद ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, लेकिन वहाँ तो बहुत जल्दी आएगा। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे यहाँ में 5 क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला सेशन खुला हुआ है, सेक्शन हो सकता है मैथ का हो, रीजनिंग का, किसी का भी हो। ठीक है, इस तरीके का आपका इंटरफेस होगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हिंदी इंग्लिश कर लेना। मान लो कोई चीज़ इंग्लिश में समझ नहीं है कि हिंदी में समझ नहीं है, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। और ये ऑप्शन है, इनके मतलब मैं अभी बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे आपको किसी का आंसर देना है, ठीक है, मान लो इसका आंसर है ए, तो इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट। सेव नेक्स्ट करने से क्या है कि आपने आंसर दे दिया। सेव नेक्स्ट नहीं करते तो इसका मतलब है आपने आंसर नहीं दिया। ठीक है, और इस पर टिक करने पर ये ग्रीन कलर का सिंबल हो जाएगा। इसका मतलब है आपने परफेक्ट आंसर दे दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कोई भी आंसर है, सेव नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद। ये वाली बात आ गई समझ में। अब यदि आपको आंसर नहीं दिया, सेव नेक्स्ट किया, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। रेड कलर दर्शाता है आपने क्वेश्चन को देखा और आपने आंसर नहीं दिया। बात समझ में आ गई? रेड कलर का मतलब है आपने आंसर नहीं दिया। ये वाली बात चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, अब ये जो व्हाइट कलर के आ रहे हैं, इनका मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया। और कहीं पे भी आप टिक करेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा इससे पहले वाला। ठीक है, तो व्हाइट का मतलब अभी आपने वो आंसर मतलब क्वेश्चन देखी तक नहीं है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन का फोर्थ का क्या लगाता हूँ, बी ऑप्शन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, सेव नेक्स्ट। क्या कर दिया, सेव नेक्स्ट। अब मुझे पता चलता है कि इसका आंसर बी तो था ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, मैं इन ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ये लास्ट तक जोड़ना। ठीक है, अब देखो मैंने इसका आंसर दे दिया, क्या, 4 बी आंसर दे दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी आंसर देना है इस तरीके से देंगे। मैं दोबारा फिर गया, आपको फिर दिखा दूँ, ये बी पे आ गया। ठीक है, सेव नेक्स्ट करना जरूरी है, वो सेव हो जाएगा। अब आपको पता चला कि मुझे ये आंसर देना ही नहीं था। आंसर क्या देना था, या मुझे ये बिल्कुल हटाना है। ठीक है, मान लो ये ऑप्शन हटाना है, गलत टिक हो गया, तो क्लियर रिस्पॉन्स पे टिक करेंगे, कर दिया। अब सेव नेक्स्ट, देखो आपने अभी भी वो आंसर आप देख रहे हैं कि ग्रीन चल रहा है क्लियर रिस्पॉन्स करने के बाद, लेकिन सेव नेक्स्ट करना जरूरी है। देखो अभी भी वो आंसर दे रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है, और कहीं पे भी टिक कर दो, अभी भी आंसर ही मानना है। वो देख रहे हो आप, देखो ग्रीन है, अभी अभी आंसर है, आपने ऑप्शन हटाया ही नहीं है। कहने का मतलब है जब भी उस क्वेश्चन पे आप जाएंगे, ध्यान रखना, उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो क्लियर रिस्पॉन्स करने के बाद आपको एक ऑप्शन जरूर करना पड़ेगा। देखो अभी भी खुला है। बात समझ में आ गई? सेव नेक्स्ट जब तक नहीं करोगे तो जो पहले आपने टिक कर रखा है वो ही माना जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई? देखा, इससे पहले आपने ऑप्शन हटा दिया था लेकिन सेव नेक्स्ट नहीं किया, तभी वो
वो क्या दर्शा रहा था कि आपने आंसर दिया है, अभी सेव नेक्स्ट किया ही नहीं है। कोई भी चीज़ चेंज करेंगे आप सेव नेक्स्ट जरूर करेंगे, जो सेव नेक्स्ट करने के बाद वही चीज़ फाइनल हो जाएगी। अब देखते हैं मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन मेरी समझ में कम आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं बाद में इसको अटैम्प्ट करूं, इसको क्या करूंगा मैं बाद में अटैम्प्ट करूं, लेकिन बाद में क्या होता है ढूंढना पड़ता है वो क्वेश्चन गया कहाँ। तो ये वाला ऑप्शन है मार्क एंड रिव्यू। अगर टिक करके करोगे तो आंसर कुछ आएगा, मैं टिक नहीं करता, ऐसी कर दी। तो देखो ये पर्पल कलर आ गया। जब भी लास्ट टाइम होगा तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्पल पे मैं टिक करूंगा, सीधा वही क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। ऐसे यूज करो, यही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, मार्क एंड रिव्यू। फिर बाद में लास्ट में ढूंढना नहीं है। यदि आपने इस पर टिक कर दिया, सुन लो, इस पर टिक कर दिया और फिर आप आराम से सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मार्क रिव्यू का मतलब ढूंढना नहीं है। फिर आपको मार्क रिव्यू में क्या होता है, कलर हो जाता है, देखो पर्पल कलर का। जैसे लास्ट में टाइम बचेगा तो आप उस ढूंढना नहीं है, वो अपने आप अलग कलर दिखाई दे रहा होगा, टिक करके आप उसे दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ढूंढें कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ, आंसर एंड मार्क रिव्यू। ठीक है, तो मैंने इस पर टिक कर दिया। टिक करने के बाद आप मार्क रिव्यू करेंगे, ध्यान रखना। टिक करने के बाद आप मार्क रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, समझना इस चीज़ को। तो इसका मतलब है पेपर आपका सबमिट हो जाएगा तो ये भी आंसर आपका, मतलब आपने आंसर दिया ये भी जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर टिक भी लगा है ग्रीन का और मार्क रिव्यू भी है। अब देखो मार्क रिव्यू और उन दोनों में अंतर समझ लो। अगर टिक लगा है आपका पेपर सबमिट हुआ तो ये आंसर आपका काउंट होगा। अगर सिर्फ आपने मार्क रिव्यू किया है तो वो काउंट नहीं होगा अटैम्प्ट में। किसमें? अटैम्प्ट में। देखो इस पर आंसर पर टिक किया, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, टिक लग गया तो वो ऑटोमेटिक आंसर कनेक्ट कर लेगा कि आपने आंसर दिया। लेकिन मार्क रिव्यू ये काउंट नहीं होगा, बिल्कुल काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो मार्क रिव्यू टिक करके करेंगे तो वो आपका काउंट होगा कि आपने अटेम्प्ट किया है। अगर सिर्फ मार्क रिव्यू करोगे तो वो काउंट नहीं होगा कि आपने आंसर दिया, मतलब उसका कोई नेगेटिव नहीं कटेगा। ठीक है, तो सेव नेक्स्ट करके ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन देते रहे, आंसर देते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब आप कोई भी चेंजेस करें आप सेव नेक्स्ट जरूर करें। ठीक है, तो ये रिव्यू और मार्क रिव्यू में अंतर समझ में आ गया। इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक